Radhe Radhe everyone, I am Bhavna Gul and welcome back to your channel. So I know I am very late but मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई. So ये जो वीडियो होने वाली है IPPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम जो मैंने 29 नवंबर को दिया था. मेरा 7 AM का शिफ्ट था और मैं घर कल ही आई हूँ. कल नहीं, परसों आ गई थी खैर, बट तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा. सो लेट्स टॉक अबाउट द पेपर. तो देखो, जीए का सेक्शन, जो पहले जीए का सेक्शन आया था, देन इंग्लिश का, देन रीजनिंग का, देन मैथ्स का. एंड आप एनालिसिस सारे देख चुके होंगे, आपको पता ही होगा कि क्या क्या आया होगा. सो अगर आप जीए की बात करें तो जीए में दो सेक्शन आए थे. सेक्शन ए में 2 नंबर के मैंने 6 क्वेश्चन किए हैं, तो और सेक्शन बी में मैंने 1 नंबर वाले 12 क्वेश्चन का. अगर मैं बात करूँ तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, मेरे सिर्फ 2-3 गलत दिख रहे हैं मुझे. एक तो वो वाला हो गया मेरा गलत, निर्मला सीतारमन वाला. वो मुझे ध्यान था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, लेकिन मेरे को लगा कि मैंने ऐसा पढ़ रखा कि मिनिस्ट्री उनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, तो इसलिए वो मेरा गलत हो गया. मैंने फिर ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाया और टिक कर दिया था. और एक वो जो कनाडा के नहीं, हाँ, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, मार्क जो भी थे, अब मुझे उसमें ध्यान ही नहीं है कि मैंने यूके लगाया कनाडा लगाया. एक मुझे वो डाउट लग रहा है. उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कोई सा. हाँ, तो मतलब ज़्यादा गलत नहीं होंगे मेरे, 3-4 लेके चलते फिर भी अपन, तो इतने मेरे जीए में गलत होंगे. तो टोटल मैंने 24 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, ज़्यादा गलत नहीं होंगे, मुझे इतना ध्यान पता है. बाकी लेट्स सी, वो तो स्कोर कार्ड आएगा तब पता चलेगा. और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखो मैंने वही किया है जो मुझे पता था, लेकिन फिर भी इंग्लिश में चांसेस होते हैं. तो टोटल मैंने 28 क्वेश्चन किए हैं. उसमें मैंने एक जो लास्ट वाला, मतलब एक मैंने ज़्यादा आरसी किया है. एरर वाले क्वेश्चंस थे वो 2 किए हैं. और मैंने, हाँ, और बाकी जो छोटे छोटे पैरा जंबल टाइप दिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे 5, वो मैंने किए हैं. उसके बाद जो क्लोज टेस्ट था वो मैंने पूरा किया था, क्योंकि क्लोज टेस्ट बहुत ईजी था, वो मैंने पूरा किया था. एंड और क्या, हाँ, मतलब मैंने ज़्यादा क्वेश्चन फालतू में ऐसा कुछ नहीं किया जो गलत होते हैं. ऐसे वाले क्वेश्चन तो मैंने उठाए ही नहीं थे. तो टोटल 40 मैंने सिर्फ टोटल 28 क्वेश्चन ही किए हैं. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एक्यूरेसी अच्छी रहे. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द रीजनिंग. अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ तो आई एम सेटिस्फाइड विथ माई पेपर. मतलब बस रीजनिंग सेक्शन से मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर करा, और इसीलिए मुझे डाउट भी है कि अब पता नहीं क्या होगा. रीजनिंग में मैं पज़ल में इस तरीके से फंसी ना, लिटरली मेरा रीजनिंग में बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा, और इस चीज़ को लेके मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि यार क्या, बाकी सारा पेपर मेरा ठीक गया, बस रीजनिंग के चक्कर में पता नहीं क्या होगा. सो रीजनिंग में देखो, मैंने सबसे पहले तो 2 नंबर के देखे, तो मेरे को लगा पज़ल छोटी छोटी दिख रही, तो मैंने ये किया कि मैंने पज़ल ही उठा ली. तो पहली वाली पज़ल मेरी बन गई थी जो नॉर्थ साउथ वाली थी, और वो वाली थी जिसमें कलर दे रखा था, तो वो तो मेरी थोड़ी देर में बन गई थी. देन मैंने सोचा एज वाली भी बना ही लेते हैं, क्योंकि फिर एज वाली बनाई मैंने, और उस एज वाली में मैं इतनी फंसी कि मैंने उसको 20 मिनट दिए, लेकिन उसके बाद भी वो शायद गलत ही हुई है मेरी, क्योंकि बन ही नहीं पाई. और फिर जैसे जैसे मैं पैनिक होती गई और फिर मुझसे नहीं बन पाई. तो रीजनिंग सेक्शन मेरा बहुत बिगड़ा है वो एज वाली उसके चक्कर में. फिर भी मैं आखिरी में मुझे लगा मैं टिक करके आई हूँ, लेकिन आई डोंट नो सही है कि वो गलत है. मैं तो गलत ही मान के चल रही हूँ, लेकिन मेरे जो आंसर्स थे वो सारे मैच हो रहे थे. तो सेक्शन ए में 2 नंबर वाले मैंने 10 क्वेश्चन किए थे, और 1 नंबर वाले में मैंने 1 ही क्वेश्चन किया है. और मैं उसमें गई भी थी, पर मैंने शायद ध्यान से नहीं देखा, और मुझे सिर्फ 10 मिनट बचे थे तब मैंने देखा था, तो फिर मुझे बाकी कुछ दिखा ही नहीं. तो मुझे सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग दिखी थी, तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पे ही देखा. तो मैंने उधर सोचा मैं वो बनाऊँगी, इससे बेटर पज़ल बना लेती हूँ, वो वाली 10 नंबर हो जाएंगे उससे. तो खैर बहुत गंदा डिसीज़न लिया था मैंने, और मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा उस चीज़ का, वरना मेरे अच्छे क्वेश्चन बनते. और अगर रीजनिंग सेक्शन अच्छा जाता मेरा, तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे चांस होते होने का. बाकी कुछ नहीं कह सकते क्या होगा. सो बुरा तो लगा, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया. मैं ठीक है, जो होगा हो जाएगा, आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं. और अगर आप में से किसी को वो एज वाले जो उसमें मैंने बनाया भी था, मेरा क्या बना था पता नहीं, मेरा सबसे पहले ऊपर एम आया था, फिर आखिरी में क्या आया था,
अब तो मुझे याद भी नहीं है, लेट्स फॉरगेट अबाउट। लेकिन आप बताना ज़रूर आपका क्या बना था, अगर किसी को सीक्वेंस याद हो उसका तो। सो ये मेरा रीजनिंग में रहा, और रीजनिंग में मैं मान के चल रही हूँ कि मेरी वो पज़ल पूरी गलत होगी, तो 10 नंबर तो अगर देखा जाए तो रीजनिंग में मेरा 10 नंबर का ही सही है। बट मैंने 1-2 लोगों से बात की, उन्होंने कहा अगर सारे आंसर आ रहे हैं तेरे तो सारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, हो सकता है सिर्फ 1-2 गलत हो, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बाकी कुछ नहीं बोल सकते। एंड मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में तो देखो मैं कहीं नहीं। सो ये रहा था मेरा मैथ्स का। मैथ्स में मैंने सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस किए थे, उसमें शायद एक तो वो था 2 क्वेश्चन थे उसमें, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ था, एक वो भी करा था मैंने। एक तो मैंने शायद कैलकुलेट करी थी, मुझे इतना ध्यान नहीं है अब वो 2 नंबर वाली में थी या 1 नंबर वाले में, तो उसके मैंने 3 क्वेश्चन करे थे। उसमें 4 क्वेश्चन थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे, लेकिन 2 लेंदी थे और 3 अच्छे थे, तो मैंने 3 कर लिए थे। फिर कुछ अर्थमेटिक करे थे, अप्रोक्सीमेशन वगैरह करे थे, और उसमें फिर मैं उस हिसाब से मैंने 8 क्वेश्चन 2 नंबर वाले में किए थे और 12 क्वेश्चन 1 नंबर वाले में किए थे। टोटल 28 थे और कर सकती थी, लेकिन मेरा रीजनिंग सेक्शन ख़राब होने की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट इधर भी पड़ा है। सो ठीक है, अब जो होना था वो हो गया है। और देखो ये पज़ल ये वाली थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है यही बना था मेरा, MIHJL और K, तो इसमें एक 16 भी था शायद, 16 था शायद, हाँ। तो डिफरेंस किसी का जो एक तो कंडीशन ये थी कि किसी दो कोई है एच या डेबा डिस करके कुछ था, उसका 64 है ऐसा कुछ, आई डोंट, मुझे तो याद भी नहीं। सो आप बताना आपका क्या सीक्वेंस था, तो मे बी कितना मेरा ये गलत है मुझे लग तो रहा है, बाकी लेट्स सी देखते हैं। तो टोटल 101 मार्क्स का हुआ है, और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे रीजनिंग की है। बाकी मैं तो ठीक है, इतना गलत नहीं होता, फिर भी लेके चलते हैं क्या होता है। यही है आज के लिए। लेट्स नाउ प्रिपेयर फॉर द RRB क्लर्क प्री एंड IBPS PO मेंस, एंड प्लीज़ शेयर योर अटेम्प्ट, आपने कितना किया है, और अगर ये पज़ल का पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।